प्रशांत किशोर की सभा में। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है नरपतगंज के लोगों में, नेताओं ने यहाँ के लोगों का खून इतना चूस लिया है कि आपके मुंह से अपनी धरती के लिए नारा भी नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। नरपतगंज के इस मैदान में, इस कड़ाके की धूप में आप कष्ट करके समय निकालकर इतनी धूप में आए हैं। आपका सबका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका नमन कर रहा हूं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से, बोड़ा वाला विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिए, वो आदमी जीत के राजा हो गया। आप मुखिया, सांसद, विधायक बनाते हैं, हम 1-2 नहीं 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर आज बिहार में गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, मेरे जाति वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वो जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ मैदान में, आप सोच कर आए हैं कि कोई नेताजी आए हैं, कहेंगे हमको वोट दीजिए, हम जीवन सुधार देंगे। हम वोट मांगते ही नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई न कोई यहाँ आता ही है। जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम कर देंगे, जीवन सुधार देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 30-40 वर्ष तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भैया, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उस रास्ते को आप सुन लीजिए, सीख लीजिए, और मेरा गारंटी लिख लीजिए। अगर उस रास्ते पर चलकर आप वोट देंगे तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। मन से कह रहे हैं, जिसको मन है उसको वोट दीजिए।
लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। आपसे हम सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। यही जादू आपको जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सारे लोग जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए। सबको बताना है, जब सवाल पूछेंगे हाथ उठाकर हाँ या ना बोलिएगा। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भाई, नरपतगंज का जनता कितना समझदार है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। हम नहीं सिखाए, किसी नेता किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम है, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, उसको रोजी रोजगार हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। सब आदमी एक बार सोच के, अब दूसरे सवाल का बारी है, सोच कर बताइए। अब फिर जादू देखिए। सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? जो खड़े हैं वो भी बताइए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पीछे मत हटना भाई, जादू देखने का समय आ रहा है। आपने कहा, सबने लिखा है कि भैया आज तक हम लोगों ने जिसको वोट दिया उसने हमारे बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, और गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अररिया में, नरपतगंज में यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारे हिंदू को भाजपाइयों ने कहा, अपना कष्ट भूल जाओ, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में, अररिया में, नरपतगंज में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लालू जी के राज में बिजली नहीं आता था। लोगों ने कहा कि हमको बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बताओ भाई, बिजली आया है कि नहीं आया है? 2 बार हिलाएंगे नहीं, बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है
जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास कर दिया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे अररिया, नरपतगंज, फारबिसगंज के बच्चे ट्रेन में जानवर के तरह बैठ के गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। यही बताने आए हैं, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके लोगों के लिए रोजगार कहां से होगा? आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हो रहा है। आपने मोदी के गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जिसको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, उसको दूसरों की चिंता, दूसरा आदमी उसके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप यहाँ बैठ के लालू नीतीश को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, आपको तो अपने बच्चों की चिंता नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जरा एक बार अपने अपने बच्चों के नाम पर जरा बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए तो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? सारे के सारे नरपतगंज के लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। तो मेरे भाई, जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपना पूरा समाज देख लीजिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया, हमको अपने बच्चे का बड़ा चिंता है। हमने आपको झूठा कहा, कई आदमी को खराब लगा होगा। अभी आपके आंख के सामने है, आप कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है, लेकिन आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आपको जाति के लिए वोट देना है, हिंदू मुसलमान बन के वोट देना है, नाली गली के लिए वोट देना है, बिजली के लिए वोट देना है, 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है, लेकिन अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं देना है। तो सुधार होगा कैसे? कैसे सुधार होगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोग समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास है, आईए बीए कर लिया, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, आपको लालू जी के बच्चे का चिंता है।
तो आपका बच्चा का जीवन कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? हम गांव में चले 2 बरस पैदल, गांव में आदमी कहता है मोदी जी को वोट दिए हैं, पूछते हैं मोदी को काहे वोट दिए हो? तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मुसलमान सबको भगा देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ अररिया नरपतगंज के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ देखिए हमारे मुसलमान साथी बैठे हैं, बहुत सारे मुसलमान साथी बैठे हैं, ये आए हैं हमको सुनने। इनको ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर कोई रास्ता बताएगा। मेरे भाई, जितने यहाँ मुस्लिम भाई बैठे हैं बहने, आपको किसी प्रशांत किशोर से सीखने का जरूरत नहीं है। आपके दीन में पैगंबर साहब ने कहा, आपके हदीस में ये बात बताई गई कि हर मुसलमान की ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के साथ आप इंसाफ कीजिए, उनको अच्छा नाम दीजिए, उनकी तालीम और तरबियत कीजिए। लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, पूरे बिहार में आधे से ज्यादा मुसलमान जिस दुर्दशा में जी रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा के डर से रोज जाकर उसी लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहे हैं, जिसने 30 वर्ष से आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। आप लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते जा रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। आप कहते हैं कि भैया हमको तो उसको वोट देना है जो भाजपा को हराएगा। देखिए मुसलमानों की दुर्दशा, आप तादाद की बात कर रहे हैं। इस्लाम में कहा गया कि हक के साथ खड़ा होना है, तादाद के साथ खड़ा नहीं होना। अगर तादाद के साथ खड़ा होना होता, अगर आपके रहनुमा, आपके पैगंबर साहब अगर वो तादाद की चिंता करते तो इस्लाम की शुरुआत नहीं होती। हक के साथ खड़ा होने की इच्छा कीजिए। आप हक के साथ नहीं खड़े हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हैं, सिर्फ भाजपा को कौन हराने वाला बड़ा तादाद है उधर जा रहे हैं, तो कैसे भला होगा? आप कह रहे हैं किस पर भरोसा करें? अरे भाई, इसका रास्ता पैगंबर साहब ने आपको पहले से बताया है। आपको बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये बात प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये बात इस्लाम में बताई गई। तो अगर आज का रहनुमा, आज के हुक्मरान, आज की सरकार जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपने गलत रहनुमाओं को चुना है, इसीलिए आज इस दुर्दशा में आपको और आपके बच्चों को जीना पड़ रहा है। इसीलिए ये आए हैं। लोगों ने कहा भैया बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिहार में विकल्प नहीं है। आकर बिहार में तो दुइये को दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। हम लोग किसको वोट दें? बिहार में तो दुइये को दल है। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो लोग कहते हैं भैया विकल्प नहीं है, एक नागनाथ एक सांपनाथ, किसको हम लोग वोट दें? इसीलिए हमने ये संकल्प लिया। बिहार के पूरे 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो विकल्प बनाया, दल बनाया, उसका नाम है जन सुराज। क्या नाम है? सबको बताना है। नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? अरे भाई, आपने कांग्रेस का राज देख लिया, लालू नीतीश का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर पर भी दाव लगाओगे, कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब सुधरेगा
जब बिहार जनता का राज हो, आपका राज हो, बिहार में जन सुराज हो, तब आपका जीवन सुधरेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, जन सुराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आपको ये जनता का राज कैसे कायम होगा, गद्दी से कैसे निकलिएगा, इसका मंत्र सिखाएंगे। पहला मंत्र, पहला संकल्प। जितने लोग आप यहां आए हैं, एक संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको, बिहार को, आपके बच्चों को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या जात का, उसको वोट नहीं देना है। एक बार हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, छूटेगा नहीं जान। हाथ उठाकर बोलो भाई, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?